हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डेविस राज आप सबों के सामने फिर एक बार इंग्लिश लेकर उपस्थित हूँ। देखिए, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको हर जगह काम करेगा। डेली लाइफ में भी हम लोग जो है वो इंग्लिश को बराबर प्रयोग करते रहते हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जो है इंग्लिश अनिवार्य रहता है, कुछ कुछ एग्जाम को छोड़ करके। तो आपको बेसिक से जब तक पता नहीं रहेगा इंग्लिश के बारे में, फिर एडवांस लेवल में जाने के बाद बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंटेक्स के बारे में पढ़ा था और जो सेंटेंस होते हैं उसके जो दो पार्ट थे, एक को हम लोग सब्जेक्ट और दूसरे को हम लोग प्रीडिकेट बोले थे। उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज हम लोग देखेंगे सेंटेंस के टाइप, वो भी किसके आधार पर, तो स्ट्रक्चर के आधार। बराबर जो आप लोग सुनते होंगे असर्टिव, इंपरेटिव, वो सभी याद रखिएगा, वो यूज के हिसाब से होता है। जो हम लोग बराबर डेली लाइफ में जिस भी प्रकार का वाक्य को यूज करते हैं, ठीक, उसी को हम लोग जो है वो असर्टिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव करके जो है उसको बांटे हैं। लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेंटेंस के तीन टाइप होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई बात समझ में? ये सेंटेंस के टाइप है, वो भी किस आधार पर, तो स्ट्रक्चर के आधार पर। तो हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर कितने टाइप होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स। ये स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। अब देखिए, सबसे पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक एक करके जो है इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में, कि सिंपल सेंटेंस में हमेशा याद रखिएगा कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का जोड़ा होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें हमेशा याद रखना है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का जोड़ा होता है, उसी को हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल लिख दें, ही गोज टू मार्केट। ही हो गया सब्जेक्ट। याद रखिए, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट होने के लिए वो या तो नाउन चाहिए या तो प्रोनाउन चाहिए। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया ही, और ये अपने साथ वर्ब लिया है गोज। अब यहाँ गो भी हो सकता था, गोज कैसे हो गया? ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है वो अपने साथ हमेशा वर्ब का 5वां रूप लेता है। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब का जोड़ा। तो इस वाक्य को हम लोग कह सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। समझ गए होंगे मेरी बातों को, कि सिंपल सेंटेंस जो होता है, याद रखना है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का जोड़ा होता है। वहीं पर अगर कंपाउंड सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बात करें तो इसमें दोनों प्रकार का जो वाक्य होता है उसमें 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब होता है। कोई दिक्कत? कंपाउंड सेंटेंस में भी 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब रहेगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब रहेगा। इसको एक एक करके देखते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने 2 वाक्य लिखा है, आई एम ईटिंग एंड शी इज डांसिंग। दूसरा वाक्य जो है मैंने लिखा, आई हैव अ बाइक विच इज रेड। ध्यान से देखिएगा, इस वाक्य की अगर बात करें तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, इस पूरे को वर्ब मान लेते हैं, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को एक साथ। फिर यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। फिर नीचे वाले वाक्य देखिए, ये सब्जेक्ट रहा मेरा और ये वर्ब, और इस वाक्य में ये सब्जेक्ट रहा और ये वर्ब। अब बोलिएगा कि यहाँ पर ये विच जो है वो सब्जेक्ट का काम कैसे कर रहा है? तो रिलेटिव प्रोनाउन कभी ना कभी आप लोग जो है वो प्रोनाउन में पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो मेरे वीडियो से बने रहिएगा, तो जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि ये जो है वाक्य में रिलेट करने का काम कर रहा है, यानी रिलेशन बताने का काम कर रहा है, और ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जो आता है वो नाउन के बदले। और इस वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा, तो आई हैव अ बाइक विच इज रेड, जो कि लाल है। तो जो कि किसके बारे में बात हो रहा है? तो बाइक के बारे में। तो ऊपर वाले वाक्य में भी 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब हो गया, और नीचे वाले वाक्य में भी 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब हो गया। तो दिक्कत तो हो जाएगा कंपाउंड पहचानने में और कॉम्प्लेक्स पहचानने में, क्योंकि दोनों वाक्य में जो है 2 गो सब्जेक्ट होता है और 2 गो वर्ब होता है। तो ध्यान से सुनिएगा हम क्या करें।
कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो एक दूसरे से हमेशा स्वतंत्र रहता है। स्वतंत्र कहने का मतलब इंडिपेंडेंट, यानी कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लॉज जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। क्लॉज यानी सब्जेक्ट वर्ब के जोड़ा को ही हम लोग क्लॉज कहते हैं। और जरा ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिएगा। इस वाक्य को एंड से जोड़ा गया। एक वाक्य इधर हो गया आई एम ईटिंग और दूसरा वाक्य हो गया सी इज डांसिंग। दोनों को अगर ध्यान से पढ़िएगा, आई एम ईटिंग मैं खा रहा हूं, क्या यह वाक्य अपने आप में पूरा है कि नहीं है? तो बोलिएगा हाँ है, बिल्कुल है। दूसरा वाक्य अगर बोल दे सी इज डांसिंग, वह नाच रही है, क्या यह वाक्य अपने आप में पूरा है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। तो दोनों वाक्य जो है वो स्वतंत्र है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए हो गया ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। याद रखिए कि कंपाउंड सेंटेंस में जो दोनों वाक्य होता है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। कोई दिक्कत? ऐसे अगर नहीं समझ में आएगा तो याद रखिए कि कंपाउंड सेंटेंस को पहचानने का एक ट्रिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं फैन बॉयज। एफ से हो गया फोर, ए से हो गया एंड, एन से हो गया नोर, बी से हो गया बट, ओ से हो गया और, वाई से हो गया येट, एस से हो गया सो। यानी जो भी कंपाउंड नाउन होगा इन्हीं में से किसी को लगा करके हम लोग जो है वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। तो इस वाक्य को देखिए, आई एम ईटिंग एंड सी इज डांसिंग। ये एंड क्या इसमें आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बिल्कुल बोलिएगा दिख रहा है। ठीक है, तो ये फैन बॉयज लगा करके आप जो है किसी भी वाक्य में पहचान सकते हैं कि वो कंपाउंड सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी वाक्य रहे जिसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब है तो आपको दिक्कत होगा कंपाउंड सेंटेंस पहचानने में या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसी दोनों में से कोई एक होगा। तो सबसे पहले दिमाग लगाना है आपको कि क्या वह दोनों वाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र है कि नहीं है। ठीक, तो यहाँ तो पता चल गया कि स्वतंत्र है। अगर मान लिया जाए कि आपको पता नहीं चले कि स्वतंत्र है कि नहीं है, तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, फैन बॉयज, FANBOYS। एफ से हो गया फोर, ए से हो गया एंड, एन से हो गया नॉर, बी से हो गया बट, ओ से हो गया और, वाई से हो गया येट, एस से हो गया सो। इनमें से कोई भी लगा करके वाक्य को बना दिया जाएगा तो समझ जाइए कि वो कंपाउंड सेंटेंस है। अब देखिए अगला एग्जांपल जो मैंने इससे पहले लिखा था उसको देखते हैं। अब जरा देखिए एक वाक्य मैंने लिखा, आई हैव अ बाइक विच इज रेड। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट अगर देखिएगा तो ये रहा सब्जेक्ट मेरा और ये वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। अब जरा देखिए हम कह सकते हैं कि एक वाक्य यहां से यहां तक है और दूसरा वाक्य यहां से यहां तक है। ठीक है, तो याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक वाक्य जो होता है वो डिपेंडेंट होता है और एक वाक्य इंडिपेंडेंट होता है। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक वाक्य जो होगा वो डिपेंडेंट होगा और दूसरा जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट कहने का मतलब निर्भर और इंडिपेंडेंट कहने का मतलब स्वतंत्र। ध्यान दीजिएगा, आई हैव अ बाइक, इतना बोल करके अगर हम स्टॉप हो जाए, आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक बाइक है, तो क्या इस वाक्य को कंप्लीट होने के लिए किसी और वाक्य की आवश्यकता है? तो आप बोलिएगा नहीं। ठीक, तो आई हैव अ बाइक, इसको आप बोल सकते हैं ये इंडिपेंडेंट है। कोई दिक्कत? विच इज रेड, जो कि लाल है। अब इतना तो अगर किसी भी वाक्य में हम बोल दे जो कि लाल है, आपको लगेगा कि सेंस थोड़ा सा अधूरा है। ठीक है, क्या क्या लाल है? ठीक है, उसको कंप्लीट होने के लिए एक और वाक्य चाहिए। अगर हम सिर्फ इतना बोल दे जो कि लाल है, आप बोलिएगा ना क्या लाल है? बोलेंगे मेरे पास जो बाइक है वो लाल है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। कोई दिक्कत? अगर हम बोल दे इसीलिए तुम मार खाता है, क्या है सर, क्यों? यानी इस वाक्य को कंप्लीट होने के लिए एक और सेंटेंस चाहिए। ठीक, हम बोलेंगे तुम लेट आता है इसीलिए तुम
मार खाता है। यानी एक वाक्य को पूरा होने के लिए दूसरी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो हो जाता है आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अगर ऐसा बोला जाए आई हैव अ बाइक विच इज रेड, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है क्लॉज, ठीक है। फिर डिपेंडेंट क्लॉज के भी जो है अलग अलग टाइप होते हैं। तो फिलहाल हमको ये समझना था सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इस वाक्य में देखिए जोड़ने का काम विच किया है, और इससे पहले जो हम लोग बताए, ठीक है, कि हम लोग देखे थे कि फैन वॉइस से अगर जुड़ा हुआ रहेगा तब वो कंपाउंड सेंटेंस होगा, अदरवाइज वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। कौन सा वाक्य, ठीक है, जिसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब रहेगा। कोई दिक्कत? अब दो तीन एग्जांपल मैं लिखता हूं, आप लोग जो है वो बताने का कोशिश कीजिएगा कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा कॉम्प्लेक्स है। अब जरा देखिए तीन सेंटेंस मैंने लिखा, ठीक है। अब इसमें बताना है कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है और कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ध्यान से सुनते चलिएगा मेरी बात को। इस वाक्य में देखिए दिस हो गया मेरा सब्जेक्ट और इज हो गया मेरा वर्ब, और कुछ तो नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट दूसरा वर्ब तो नहीं है, यानी एक सब्जेक्ट एक वर्ब हुआ। इसका मतलब ये सेंटेंस जो हो जाएगा वो मेरा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत? दूसरे वाक्य को देखिएगा कि ये मेरा सब्जेक्ट हो गया और ये मेरा वर्ब हो गया, बट यहां पर जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक। ये मेरा सब्जेक्ट हो गया और ये मेरा वर्ब हो गया, यानी इस वाक्य में दो सब्जेक्ट दो वर्ब है। ये या तो कंपाउंड सेंटेंस होगा या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो देखिए जोड़ने का काम कौन किया है? बट, और फैन बॉयज में बट होता है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा देखिए ये रहा मेरा सब्जेक्ट और ये रहा वर्ब, ये यहां जोड़ने का काम कर रहा है, रिलेट करने का काम कर रहा है, यानी इस वाक्य में भी दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हो गया। लेकिन इस वाक्य को जो है वो पूरा होने के लिए इस वाक्य की आवश्यकता पड़ेगी। दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, ये वही घर है जहां मैं रहता था, ठीक। सिर्फ अगर इतना बोल दे जहां मैं रहता था, इसका मतलब है कि सेंटेंस अधूरा है, उसको कंप्लीट होने के लिए दूसरा भी सेंटेंस चाहिए। तो ये वही घर है जहां मैं रहता था, ठीक। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन इस वाक्य में कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दैट वॉज योर्स, वह तुम्हारा है, ठीक। ये दोनों वाक्य जो है वो एक दूसरे से अलग है, स्वतंत्र है, ठीक है। जब दोनों वाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र होता है तो वो हो जाता है आपको कंपाउंड सेंटेंस। जब एक वाक्य को पूरा होने के लिए दूसरे वाक्य की आवश्यकता पड़ती है तो वो हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप आप लोग जो है वो स्ट्रक्चर बेस्ड जो सेंटेंस के टाइप होते हैं, तीन, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम लोग जो है वो यूज के हिसाब से जो सेंटेंस के टाइप हैं, यूज के हिसाब से 5 टाइप होता है, उसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि जिसको भी जरूरत हो बेसिक से ग्रामर अगर सीखने का उसको इच्छा करे तो ये वीडियो उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।